हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, यहाँ पर यूपीएसआई की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में, यहाँ पर जो बुक लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। केवल आपको 4 बुक पढ़नी है। इन 4 बुकों से ही आपका, मैं मानता हूँ, जहाँ तक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अगर इन 4 बुकों को आप अच्छे से कवर करते हैं तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जो पिछली बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने भी दिया था। मैं 5-6 क्वेश्चन से रह गया था उसमें। तो इसलिए मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। और उन जो बुक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन बुक्स को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, देखिए, आप ज़्यादा बुक्स पढ़ने की अपेक्षा एक ही बुक को बार बार रिवाइज करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। देखिए, पुराने पैटर्न के अनुसार जो सारी चीज़ें हैं, उन सभी बुक्स को मैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही आपका एग्ज़ाम आप बहुत ही अच्छा जाएगा। बस फर्क ये है कि आप अगर डेडिकेट होकर इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में जो भी मैं बुक्स, ये आपको यहाँ पर देखिए, ये जो बुक्स मेरे पास रखी हुई हैं, देखिए, ये मैंने अपने लिए प्रिफर की थी। तो ये जो बुक्स है, हो सकता है इसमें आपको क्या है, फ्रंट कैमरे से है तो ये आपको नहीं दिख रहा हो। ये हरियंत की बुक्स है, ठीक है। मूल विधि एवं संविधान की संविधान, ये मैंने इसमें रखा है। इसके लिए पर्टिकुलर मैंने ये बुक ली थी। लेकिन मैं आपको कुछ सजेस्ट और करूंगा। देखिए, इसमें क्या है, ये जो मूल विधि और संविधान का इसमें जो डाटा है बहुत ही अच्छे से दिया है। साथ ही साथ इसमें कुछ सेट्स भी दिए हैं। साथ ही साथ जो एमसीक्यूज कहते हैं, जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर है या कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे इसमें मूल विधि के बारे में भी बताया गया है, संविधान के बारे में भी है, मूल मूल फैक्ट हैं वो। अगर आप इस बुक से कवर करते हैं तो इस बुक को क्या है कि पढ़ने के बाद में आपको सीधे सीधे एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो एमसीक्यूज जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपसे क्या करना है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इस बुक को ना पढ़ते हुए सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी है वो आपको समझना है। देखिए, यहाँ पर ये मैं सॉल्ट पेपर है, ये पूरा यूथ कंपटीशन का सॉल्ट पेपर है। ये भी मैंने अभी बाद में मंगा लिया है, ठीक है। तो इसमें कितने 58 आपके जो इसमें जो क्वेश्चंस पेपर हैं, यानी कि एग्जाम 58 एग्जाम का इसमें पूरा कंपाइलेशन दिया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें क्या है, डेट बाय डेट, ये बुक्स थोड़ी देखने में मोटी ज़्यादा है, लेकिन इस बुक से आपको देखिए, अगर आप कवर करते हैं तो फायदा क्या होगा आपका, कि कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर आप एनालिसिस कर पाएंगे कि किस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए, साथ ही साथ किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। तो ये सारी चीज़ें इस बुक के माध्यम से क्या है, एनालिसिस आप अच्छे से कर पाएंगे। उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया है, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छी बुक है। चाहें तो आप इस बुक को पीवाईक्यू के लिए ले सकते हैं। पीवाईक्यू का कंप्लीट इसमें दे रखा है। देखिए, मैं इसमें आपको बताऊं, यूपीएसआई जो एग्ज़ाम है आपका, पूरा का पूरा इसमें दिया है, ठीक है। 2021 पूरा एएसआई का भी दिया है, 2021 का इसमें। तो कंप्लीट आपको इसमें दिया है। साथ ही साथ इसमें हिंदी भी है और रीजनिंग का भी पूरा कंपाइलेशन इसमें दिया हुआ है। अगर देखिए, पीवाई के लिए सबसे बेस्ट बुक ये रही आपकी, ठीक है। ये वीडियो देखिए आपके लिए डेडिकेट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं मानता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। इसी प्रकार एक देखिए, ये घटना चक्र की एक बुक है। तो ये घटना चक्र की हिंदी है, पूर्वालोकन हिंदी के नाम से ये बुक आती है। ये 2025 है और ये करंट में 2025 चल रहा है, तो उसके लिए आप 2025 वाली ही प्रेफर करें। अगर आपके पास 2024 की है तो कोई बात नहीं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बुक खरीदना चाहते हैं, मैं मानता हूँ हिंदी के लिए सफिशियंट है। इस बुक को अगर आप हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा बुक आपको पढ़ने की शायद, मैं मानता हूं, आवश्यकता नहीं होगी। इसमें चैप्टर वाइज, साथ ही साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, जैसे इसमें जो आपका एक थ्योरी रूप में व्याख्या कहते हैं जिसको, व्याख्या दी है इसमें। तो व्याख्या में क्या है, ये बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के इसमें आंसर दे रखे हैं। तो इससे फायदा ये होगा, एक क्वेश्चंस के
अंडर में कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चंस भी कभी कभी कवर हो जाते हैं। तो फायदा इसका यही है, इस बुक को अगर आप हिंदी के लिए पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छी आपकी हिंदी हो जाएगी। जैसे 40 नंबर की आपकी हिंदी आती है तो 40 में से आप 33 प्लस लाने की सिचुएशन में आप आ सकते हैं। ठीक है, मैंने दिया था हिंदी का तो मेरे 34 थे या 32 ऐसे कुछ थे हिंदी में, क्योंकि समय का अभाव रहा था उस समय ऑन ड्यूटी पर, तो मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पाया था। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर आपको अगर आप चाहते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चंस जैसे संविधान के जो पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप देखिए संविधान के लिए घटना चक्र की ही ये पूर्वालोकन है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे बिल्कुल इसमें जो दिए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही पूछे जाएंगे, तो फायदा वहां पर भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं मानता हूं संविधान के लिए कोई ज्यादा मोटी बुक भी नहीं है, पतली बुक है। ठीक है, और संविधान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे गए, आप एनालिसिस करके देखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, यानी संविधान का वेटेज अच्छा खासा है। जैसे 40 क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, मूल विधि और संविधान, यानी 20 क्वेश्चंस तो आपके कंपलसरी रहने ही रहने हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं संविधान के लिए और करंट से थोड़ा अपडेट रहें, तो अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि इस बुक से आपके 20 में से आप 15 प्लस तो जरूर लेकर आएंगे संविधान के अंदर, क्योंकि इतना कुछ ज्यादा डिटेल्ड में होता नहीं है। ठीक है, विशेषकर यूपीएसआई में, ये पीसीएस का जो एग्जाम है वो तो नहीं है। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ी थी उस समय, भी पुरानी वाली थी, ये मैंने दूसरी है। ठीक है, और फिर एक और बुक है जिसको कहते हैं रामबाण, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, लूसेंट। लूसेंट में जैसे इसका जो मिसलेनियस वाला जो पार्ट है बहुत ही अच्छे से है, इसको अच्छे से कवर करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ रीजनिंग के लिए आप हरियंत पढ़ सकते हैं, हरियंत की जो पतली वाली बुक आती है, अगर रीजनिंग आप उस बुक से भी पढ़ते हैं तो मैं मानता हूं बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। करंट अफेयर के लिए सिर्फ आप स्पीडी पढ़ें, अगर आप कोई दूसरी बुक प्रेफर कर रहे हैं तो आप उस बुक से भी करंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ स्पीडी से ही करंट को पढ़ा था और उसी में से लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एक आध कोई दो क्वेश्चन ऐसा आ भी जाता है जो ना बने, तो हो सकता है वो तो आप जिस बुक से पढ़ रहे होंगे उस बुक के साथ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा आपके लिए नहीं होगा, जो डिफिकल्ट होगा वो सबके लिए होगा। ठीक है, तो करंट के लिए आपको क्या करना है, मैं एक पुनः सबको रिपीट कर देता हूं। देखिए, करंट के लिए आपको स्पीडी पढ़ना है, हिंदी के लिए हिंदी पूर्वालोकन जो घटना चक्र का आता है उसमें सारे एग्जाम का कंपाइलेशन दिया होता है, जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, सीजे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सारी चीजें ऐसे ही ऐसा ही उसमें, यानी पूरा कंपाइलेशन है। तो बहुत ही अच्छी डेडिकेट बुक है हिंदी के लिए, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, आरओ और आरए वाला जो एग्जाम हुआ था तो सारे के सारे क्वेश्चंस उसी में से फंस गए थे। ठीक है, टोटल 60 नंबर की हिंदी आती है जिसमें, तो 60 में से 60 क्वेश्चंस टोटल उसी में से फंसे थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। तो इसलिए आपको थोड़ा उस पर बिलीव करना पड़ेगा, लेकिन एक ही बुक को आप बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, साथ ही साथ अब जो बात है आपकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको क्या कहा, अरिहंत की जो पतली वाली बुक आती है रीजनिंग के लिए वो आपकी बेस्ट है। झा करके कोई सर है उनकी बुक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छे से उसमें डाटा दिया रहता है, अगर आप उसको भी तैयार करते तो बहुत अच्छे से रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है आपकी मूल विधि और संविधान। जैसा मैंने आपसे कहा, अरिहंत की मूल विधि एवं संविधान की पर्टिकुलर बुक आती है, आप उसे भी ले सकते हैं, उससे फायदा बहुत ही अच्छे से उसमें डिटेल दिया है, फिर साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी है। और साथ ही संविधान के लिए पॉलिटी का जो है पार्ट, पॉलिटी के लिए आप पर्टिकुलर घटना चक्र की जो एमसीक्यूज वाली बुक आती है पूर्वालोकन के नाम से, उसको आप जरूर प्रेफर करें। अगर आप संविधान में हो सकता है 17-18 क्वेश्चंस भी सही कराएं, हो सकता है 20 के 20 सही हो जाएं। अगर इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में, देखिए गलत होने की संभावना कम रहती है। करंट से थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा, जैसे कौन सा कानून क्या बन रहा है, कब कौन सा बिल पास हो रहा है, तो ये सारी चीजें करंट से भी अपडेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर की हैं। लूसेंट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, अगर ये 4 बुक आपने अच्छे से पढ़ ली तो गारंटी है आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेरी कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से मेरा फाइनली नहीं हो पाया, जैसा कि मैंने आपसे
पहले वीडियो में भी कहा था, उस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आगे ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, कोई भी आपको डाउट्स है कि किस प्रकार से, कहां से, कैसी शुरुआत करें, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।